Hello students, welcome to FM online classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 5 of class 5th EVS, which is seeds and seeds. Take out and open your EVS book at page number 42. The name of your 5th chapter is seeds and seeds. बीज और बीज. बीज क्या होता है? बीज जो है सीड प्लांट का एक पार्ट होता है जिसे हिंदी में हम बीज कहते हैं, जिससे कि एक नया प्लांट बनता है. इस चैप्टर में आज हम डिफरेंट टाइप्स के सीड्स के बारे में पढ़ेंगे और वो कैसे डिस्पर्स होते हैं और वो कैसे ग्रो होते हैं. ये सब चीज़ आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. गोपाल जो है वो अपनी मौसी की फैमिली जो उनके घर आने वाली थी उसका वेट कर रहा था, उसका इंतज़ार कर रहा था और वो अगले दिन आने वाले थे, यानी अगले दिन आएंगे, नेक्स्ट डे आएंगे, क्योंकि उनकी जो हॉलीडेज़ हैं यानी गर्मी की जो छुट्टियां हैं या हॉलीडेज़ हैं वो भूली हुई हैं, तो इसलिए वो अपनी मौसी के घर आ रहे हैं. और वो जो है गोपाल जो है वो उस सभी फन के बारे में, मस्ती एंजॉय के बारे में सोच रहा था जो वो सब मिलकर करेंगे और अच्छा अच्छा खाना जो वो खाएंगे अपने कज़न्स के साथ, उन सब चीज़ों के बारे में वो सोच रहा था. तभी उसकी मम्मी ने उसको बुलाया. गोपाल, वो कहती हैं कि गोपाल इससे पहले कि तुम सो, यानी सोने से पहले याद करके 2 स्मॉल बाउल्स, छोटे जो 2 कटोरी चने हैं उनको भिगो देना याद करके. तो कहती हैं कि मैं जो है आपकी यानी तुम्हारी बुआ की घर जा रही हूँ और अगले दिन मॉर्निंग में ही लौटूंगी. तो कहती हैं कि मैं तुम्हारी बुआ के घर जा रही हूँ तो रात को और अगले दिन लौटूंगी सुबह में, तो तुम रात को याद करके सोने से पहले 2 कटोरी चने भिगो देना. जब वो गोपाल जो है वो चने को भिगो रहा था तो वो सोचता है कि इतनी छोटी बाउल्स यानी केवल 2 छोटी कटोरी चना, कहता कि 8 पर्सन्स के लिए यानी 8 लोगों के लिए कैसे काफ़ी होगा, यानी लोग तो 8 हैं और 2 कटोरी चने हैं. तो इसलिए वो क्या करता है ये सोचकर कि ये तो कम पड़ जाएंगे, फिर वो क्या करता है मतलब 2 कटोरी तो भिगोता ही भिगोता है, उसके साथ एक्स्ट्रा 2 कटोरी चने और भिगो देता है, यानी 2 कटोरी वो 4 कटोरी चने टोटल वो भिगो देता है. जब अगले दिन उसकी मम्मी लौट कर आती हैं नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, तो वो देखती हैं कि चने जो थे जो गोपाल ने भिगोए थे वो ओवरफ्लो हो रहे थे वेसल से, बर्तन से, यानी भीग कर ऊपर तैर रहे थे और कुछ उसमें से नीचे भी गिरे हुए थे, जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है, क्योंकि भीग कर बड़े हो जाते हैं. अब वो पूछती हैं कि तुमने कितने भिगोए, गोपाल से मालूम करती हैं. मम्मी पूछती हैं उसकी, तो कहती हैं कि गोपाल हैरत में रह जाता है देखकर कि ये कैसे हुआ. फिर वो गोपाल से कहती हैं कि तुमने कुछ ज़्यादा ही भिगो दिए हैं, क्योंकि मम्मी को तो किचन के हर काम की हर बात मालूम होती है, तो अंदाज़ा लगा लेती हैं कि इसने कुछ ज़्यादा ही भिगो दिए. तो कहती हैं कोई बात नहीं, चलो अच्छा ही है. अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इनमें से आधों को तो कुक कर लूँगी, पका लूँगी, और जो दूसरे हाफ हैं यानी दूसरे आधे हैं उनको मैं स्प्राउट होने के लिए यानी अंकुर निकलने के लिए छोड़ दूँगी. ये कहती हैं कि फिर मैं उन्हें तुम्हारी आंटी के पास भेज दूंगी. क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें स्प्राउट खाने के लिए कहा है, यानी डॉक्टर ने उन्हें बताया है, उसकी मम्मी कहती हैं. फिर वो क्या करती हैं कि उनमें से जो आधे चने होते हैं उसको टाइट कर देती हैं, यानी बांध लेती हैं एक वेट क्लॉथ में, गीले कपड़े में उसको बांध लेती हैं टाइट करके, और फिर उसको स्प्राउट होने के लिए यानी अंकुर होने के लिए उसमें से उसको ऊपर टांग देती हैं. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं डिस्कस करने के लिए. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, व्हाई. ये पूछ रहे हैं कि आपके घर में पकाने से पहले कौन कौन सी चीज़ें भिगोई जाती हैं और क्यों भिगोई जाती हैं. तो इसका आंसर है फर्स्ट का हमारा, देखिए क्या क्या चीज़ें हम भिगोते हैं घरों में जो अक्सर हम देखते हैं, सोयाबीन, राइस है, चना है, राजमा है, और ये सब चीज़ें हम इसलिए भिगोते हैं सो दैट दे बिकम सॉफ्ट एंड ईजी टू कुक, जिससे कि वो पकाने में मतलब आसान हो जाए और सॉफ्ट हो जाए पककर. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग. कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप स्प्राउट होने के बाद खाते हैं, यानी अंकुर निकलने के बाद कौन सी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं. क्वेश्चन 2 है इसका, चना है, मूंग है, ये सब चीज़ें स्प्राउट होने के बाद हम खाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टेल यू टू ईट स्प्राउट्स, व्हाई. कह रहे हैं क्या कभी किसी ने या डॉक्टर ने आपको अंकुरित चना खाने के लिए या दाल खाने के लिए कहा है, क्यों कहा है. इसका आंसर है 3 यस, हाँ कहा है, बिकॉज इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं.
डू दिस एंड फाइंड आउट, इसे करिए और पता करिए। ये कह रहा है कि आपको याद है कि क्लास 4th में आपने एक एक्टिविटी की थी सीड्स के साथ यानी बीजों के साथ। अब कह रहा है कि इसी तरह की और एक्टिविटी आप ट्राई कीजिए कोई दूसरी। यहाँ पर पॉइंट्स बताएं कुछ क्या करना है। ये कह रहे हैं कि कुछ चना यानी कुछ चने लीजिए 3 बाउल्स में, 3 कटोरी लीजिए और चने लीजिए। फिर कह रहे हैं कि फर्स्ट बाउल जो है हमारी बाउल उसमें 5 चने रखने हैं और फिर उसको पानी से भर देना है। पहली वाली जो कटोरी है उसमें 5 चने रख के हम पानी से भर देंगे। फिर सेकंड में क्या करना है, फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि एक डैम पीस ऑफ क्लॉथ यानी गीला कपड़ा जो है टुकड़े का उस और कुछ जो कॉटन वूल है उस सेकंड बाउल में रखनी है। और फिर क्या करना है, सेम नंबर ऑफ चनाज यानी 5 चने ही इसमें रखने हैं। यानी सेकंड कटोरी में भी हमें 5 चने रखने हैं और एक गीले कपड़े का टुकड़ा भी या कॉटन वूल उसके अंदर रखनी है। और हमें ये देखना है कि कॉटन वूल या क्लॉथ है वो मतलब सूखा ना हो पाए, गीला ही रहे, यानी उस पर हम पानी डालते रहें और उसको सूखने नहीं दें। अब कह रहे हैं कि पुट द सेम नंबर ऑफ चनाज इन द थर्ड बाउल। अब तीसरी कटोरी में भी आपको सेम नंबर रखने हैं चने के, यानी कितने डालने हैं 5। अब ये कह रहे हैं डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट, इसके अलावा यानी चने डालने के बाद आपको उसमें और कुछ नहीं डालना। फिर उनको ऐसे ही छोड़ देना है और तीनों बाउल्स को आपको कवर करके रख देना है। फिर आपको 2 दिन तक सर्व करना है, यानी 2 दिन के बाद देखना है। और जो चेंज आपकी बाउल्स में आए हैं उसको ये टेबल दिए नीचे, इसमें आपको फिल करना है। बाउल फर्स्ट है, यहाँ पर बाउल सेकंड है, बाउल 3 है। ये पूछ रहा है आर द सीड गेटिंग एयर, क्या बीजों को हवा मिल रही है। बाउल फर्स्ट में हम लिखेंगे नो, सेकंड में यस, थर्ड में भी यस। आर द सीड गेटिंग वाटर, क्या बीजों को पानी मिल रहा है। बाउल फर्स्ट में यस, सेकंड में भी मिल रहा है, थर्ड में तो हमने कुछ डाला ही नहीं था इसलिए यहाँ पर नो लिखेंगे। व्हाट चेंजेस डिड यू सी, अब क्या चेंज आते हैं जिनको आप देखते हो नोट करते हो। बाउल फर्स्ट में जो है चना कुछ स्वेल्ड हो जाएगा यानी फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और सेकंड वाला जो है उसमें स्प्राउट निकल जाएंगे, अंकुरित होने लगेंगे वो। और थर्ड में नो चेंज यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेंगे। हैव द सीड स्प्राउटेड, अब कह रहे हैं क्या जो सीड है वो उसमें से स्प्राउट निकला। बाउल फर्स्ट में नो और बाउल सेकंड में हमारे निकले हैं यस, इसमें लिखेंगे। और थर्ड बाउल में हमारे नो, नहीं निकले हैं। इस टेबल से हमें एक चीज़ क्लियर होती है, देखिए बाउल जो सेकंड है उसमें उस वाली बाउल में हमारे सीड जो है वो स्प्राउट होंगे। क्यों स्प्राउट होंगे, क्योंकि बीज को स्प्राउट होने के लिए एयर और वाटर दोनों ही चीज़ें चाहिए जो कि हमारी बाउल सेकंड में हैं, यानी उसको मिल रही हैं, हवा भी मिल रही है और पानी भी। इस बाउल के जो बीज हैं वो स्प्राउट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन है यहाँ पर इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट, कौन सी बाउल में जो सीड हैं वो स्प्राउट होंगे। बाउल 2 में होंगे हमारे, अभी हमने टेबल में फिल किया है। व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स, और दूसरी बाउल्स और इस बाउल्स में आप क्या डिफरेंस यानी क्या अंतर या फ़र्क पाते हैं। तो इसका आंसर है हमारा कि दिस बाउल वाज गेटिंग एयर एंड वाटर, वही वाला है जो मैंने आपको बताया था कि इस बाउल को पानी और हवा दोनों चीज़ें मिल रही थी, इसीलिए इस बाउल में बीज जो है वो अंकुरित हो गए थे। वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम क्लॉथ, गोपाल की जो मम्मी थी उन्होंने चने को एक गीले कपड़े में क्यों टाइट किया, बांधकर टांगा था। तो इसका आंसर है सो दैट सीड कुड गेट प्रॉपर एयर एंड वाटर टू स्प्राउट्स, इसलिए एक गीले कपड़े में बांधा था ताकि कपड़े में से उसको हवा भी मिलती रहे और वो गीला रहे तो उसको पानी भी मिलता रहे स्प्राउट होने के लिए। अब आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड्स, आपको बीज बोकर अपना एक खुद का पौधा तैयार करना है। अब यहाँ पर कहना है कि एक क्ले पॉट लीजिए, मिट्टी का कोई बर्तन ले लीजिए या फिर टिन कैन ले लीजिए जिसका मुंह जो है वो चौड़ा हो। अब उसके अंदर उसके बॉटम में यानी तने में कैन के एक स्मॉल होल यानी छोटा सा एक सुराख कर दीजिए। फिर अपनी जो आपकी कैन है उसको मिट्टी से भर दीजिए। फिर उसके अंदर 4 या 5 सीड्स यानी बीज सेम काइंड के एक ही तरह के सॉइल में डाल दीजिए और उसको अच्छी तरह प्रेस कर दीजिए यानी दबा दीजिए। अब यहाँ पर बताया कि डिफरेंट ग्रुप्स यानी अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग टाइप्स के जो सीड्स हैं उनको ग्रो करेंगे, जैसे कि मस्टर्ड सरसों का ले सकते हैं, फेनुग्रीक मेथी,
सीसम तिल है और कोरिएंडर है, धनिया है। इनको बताएं, इनको आप उगा सकते हैं और ये अलग अलग टाइप्स के हैं। अब यहाँ पर आपको राइट करना है, कुछ लिखना है। देखिए क्या लिखना है, नेम ऑफ द सीड। जो भी सीड आपने मतलब बीज आपने बोया है उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना है। वैसे तो बीज बहुत सारे हैं, कोई सा भी आप बो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने मस्टर्ड लिखा है। मान लीजिए आप मस्टर्ड यानी सरसों का बीज बो रहे हैं। द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम। अब यहाँ पर वो डेट डालनी है जिस दिन आपने उसको लगाया है, प्लांट किया है। मान लीजिए आपने उसको 17/8/21 को लगाया है। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सोयल, स्टार्ट फिलिंग द टेबल। अब कह रहे हैं कि वो दिन देखिए जब कुछ चीज़ आपको मिट्टी में से बाहर आती हुई नज़र आएगी। फिर आपको क्या करना है, जब लगे कि कुछ उसमें से बाहर आ रहा है, उग रहा है, तो आपको ये नीचे एक टेबल दी है, उसको आपको फिल करना है। टेबल में आपको फिल करना है डेट, हाइट, फिर आपकी जो प्लांट की है सेंटीमीटर में, नंबर ऑफ लीव्स सीन यानी कितनी पत्तियां उसमें नज़र आ रही हैं, एनी अदर चेंज, अगर कुछ और चेंज आपको उसमें नज़र आ रहा है तो वो फिल करना है। मान लीजिए आपने सरसों का बीज जो है वो 17 लगाया था 17 में, तो इसको ग्रो करने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है, 1 वीक। तो आप यहाँ पर डेट फिल करेंगे हम 25/8/21। इसकी हाइट जो है प्लांट की 1 सेंटीमीटर। शुरू में तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, धीरे धीरे बढ़ती है। और नंबर ऑफ लीव्स कितनी होंगी, पत्तियाँ उसमें 2 होंगी। और एनी अदर चेंज, नो। फिर 26 में देखेंगे, हाइट जो है 1 सेंटीमीटर है, लीव्स भी अभी 2 ही हैं और कोई चेंज इसमें नहीं है। 27 में अब हम देखेंगे कि हाइट जो है पौधे की वो थोड़ी सी बढ़ गई है, 2 सेंटीमीटर हो गई है। और जो नंबर ऑफ लीव्स हैं वो भी हमारे बढ़ गए हैं, वो 3 हो गए हैं। और स्टेम हमारा कुछ चेंज, अब हमने जो दूसरा नोट किया है, देखा है, वो क्या है कि स्टेम जो है पौधे का वो थिकर हो गया है, मोटा और घना हो गया है। अब 29, क्योंकि इतने दिन में अच्छा हाइट इसकी बढ़ जाएगी काफ़ी, तो इसकी हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ लीव्स भी हमारी ग्रो हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ये हो जाएंगी 6। और स्टेम क्या हो जाएगा उसका, मोर थिकर, और ज़्यादा मोटा और घना हो जाएगा। ये टेबल आपको बुक के अंदर ही कंप्लीट करनी है। फाइंड, आपको पता करना है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सोयल, यानी प्लांट को मिट्टी से बाहर आने में कितना टाइम लगा। यहाँ पर आंसर है 1 वीक, यानी 1 हफ्ते में निकला। What was the difference in the height of the plant on the first and second day, यानी फर्स्ट डे में जो प्लांट की हाइट थी और जो सेकंड डे में, उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आया। ज़्यादा फर्क नहीं होता, 1/2 सेंटीमीटर का होता है। थर्ड है, ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, कौन से दिन सबसे ज़्यादा जो हाइट है प्लांट की वो बड़ी थी। फोर्थ डे, जो टेबल में हमने कंप्लीट किया था, फिल किया था। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, क्या हर रोज़ उस पौधे में से नई पत्तियां निकलती हैं। नो, कभी कभी निकलती हैं, कभी 2 निकली हैं, कभी 3 निकली थी। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, क्या जो प्लांट का स्टेम था, तना था, उसमें कोई चेंज आपको नज़र आया। यस, हाँ, स्टेम बिकम थिकर एंड स्ट्रोंगर, स्टेम जो था उसका वो बहुत ज़्यादा मजबूत, मोटा और घना हो गया था। अब यहाँ पर एक पिक्चर दी है, ये आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है और कलर भी करना है। ये वाली डिस्कस करने हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए, विच सीड टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सोइल। अब आप अगर अलग अलग तरह के सीड्स ग्रो करेंगे तो उसके बारे में क्वेश्चन है कि अलग अलग टाइप्स के जो बीज होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा दिनों में मतलब कौन सा जो बीज है वो मिट्टी से बाहर आएगा। तो इसका आंसर है सीसम, इसको थोड़ा निकलने में टाइम लगता है मिट्टी से बाहर। विच सीड टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सोइल, और सबसे कम दिनों में कौन सा जो सीड है वो मिट्टी से बाहर आता है, मस्टर्ड, सरसों का। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल, वाई, और कौन से जो बीज हैं वो उसमें से नहीं निकले और क्यों। ये सबके आंसर हो सकता है अलग अलग हो, क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं जिस वजह से कुछ बीज बिल्कुल भी नहीं निकल पाते, तो वो आपको खुद पता करना है। और क्यों नहीं निकले तो वो भी यहाँ पर आप लिखेंगे। क्या कोई सा जो आपका प्लांट है वो ड्राई हो गया, सूखा हो गया है, या फिर वो येलो कलर में बदल गया है, यानी उसका कलर जो है वो येलो हो गया है सूखकर। तो कह रहा है ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था। तो इसका आंसर है यस, हाँ, हो जाते हैं पौधे। क्यों होते हैं, बिकॉज इट डिड नॉट गेट प्रॉपर एयर, वाटर एंड सनलाइट, क्योंकि उसको जो प्रॉपर एयर है यानी हवा है, पानी है और सनलाइट अगर
प्रॉपर पौधे को नहीं मिलेगी तो इस वजह से वो सूख जाता है, क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अगर उसको ये नहीं मिलेगी तो वो सूख जाएगा और पीला हो जाएगा। What would happen if the plants do not get water? क्या होगा अगर प्लांट्स को यानी पौधों को पानी नहीं मिले, यानी अगर उनको पानी नहीं दिया जाए तो फिर क्या होगा? तो इसका आंसर है इट विल ड्राइड अप। क्या होगा? फिर वो सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे। ये इसका आंसर है। ये सारे आपको बुक के अंदर ही जैसे मैंने लिखे हैं ऐसे ही आपको लिखने हैं। व्हाट इज इनसाइड द सीड्स? बीज के अंदर क्या होता है, यानी उसके पार्ट या उसके अंदर आपको क्या दिखाई देता है, क्या पार्ट होते हैं? तो इसका आंसर है कोटिलेडन्स एंड एम्ब्रियो। ये बीज के अंदर दिखाई देते हैं। ये भी आपको बुक के अंदर ही लिखना है। फाइंड आउट, अब आपको पता करना है और आंसर देना है इसका। टू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स, क्या कुछ पौधे ऐसे भी हैं प्लांट्स जो बिना बीजों के बड़े होते हैं? हाँ, कुछ पौधे ऐसे होते हैं अगर हम बीज नहीं बोए लेकिन फिर भी बिना बीज के वो उगाते हैं। कौन कौन से हैं देखिए। यस, शुगर कैन, बनाना है, एलोवेरा है। ये सारे पौधे जो हैं बिना बीज के उग सकते हैं, क्योंकि बनाना में बीज नहीं होता, एलोवेरा में भी नहीं होता, शुगर कैन में भी नहीं होता, लेकिन ये पौधे फिर भी उगाते हैं। प्लांट्स विच हंट, अब यहाँ पर ऐसे प्लांट्स के बारे में बताया गया है जो शिकार करता है, यानी शिकारी पौधा है। क्या नाम है इसका? पिक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इसको पिक्चर प्लांट कहते हैं। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर बताया कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्रॉग को यानी मेंढक को, इंसेक्ट्स को और यहाँ तक कि चूहों को भी खा लेते हैं, यानी ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और फिर उनको खा लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि पिचर प्लांट, इसको नेंथीज भी कहा जाता है। ये एक ऐसा ही प्लांट है और ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, मेघालय में, इंडिया के अंदर पाया जाता है। और इसको पिचर प्लांट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी शेप जो होती है वो एक पिचर के यानी घड़े की तरह होती है। जैसे अब घड़े का जो माउथ है यानी मुंह है, अब हम किसी बर्तन से या प्लेट वगैरह से कवर करते हैं तो इस वाले प्लांट का जो मुंह है वो एक यहाँ पर लीफ दिखाई हुई है, पत्ती, ये इससे कवर रहता है, तो इसीलिए इसको पिचर प्लांट कहते हैं। और इसका जो मुंह है वो कवर्ड होता है एक लीफ के द्वारा, जैसा कि पिक्चर में दिखाया है। और प्लांट में कह रहे हैं कि एक स्पेशल यानी खास स्मेल इसमें से निकलती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। फिर जब कीड़े इसके ऊपर आकर इसके मुंह पर पौधे के बैठ जाते हैं तो फिर वो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो कह रहे हैं क्या क्लेवर वे है, यानी चालाक तरीका है हंट करने का, शिकार करने का। सो मैनी सीड्स, कितने सारे बीज, यानी बहुत सारे बीज यहाँ पर देखिए पिक्चर में भी दिखाए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि बहुत आप कितनी तरह के जो सीड्स हैं यानी कितने टाइप्स के सीड्स आप कलेक्ट कर सकते हैं और आप उनको कहाँ पर पाते हो, यानी आपको वो कहाँ से मिलते हैं। तो कह रहे हैं हर आप में से हर कोई ट्राई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा आप बीज कलेक्ट कर सकते हैं उनको कलेक्ट करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सभी सीड्स का जो कलेक्शन है जो आपने एक साथ इकट्ठे किए हैं उनको रखना है और फिर उनको ऑब्जर्व करना है, देखना है ध्यान से उन बीजों को। क्या देखना है उसमें, आप क्या देखना चाहते हैं, मतलब आपको क्या देखना है उसके अंदर, यहाँ पर बताया है। आप देखिए उनका शेप, कैसा शेप से, क्या उनका साइज है, कैसा उनका कलर है, टेक्सचर्स कैसा है, स्मूथ है या रफ है। फिर आपको क्या करना है, अपनी क्लास में लगाने के लिए एक चार्ट तैयार करना है सीड्स का। अब ये कह रहे हैं कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पर नीचे दिखाई हुई है। इस तरीके से आप टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं आगे। जैसे यहाँ पर दिखाया उन्होंने नेम ऑफ द सीड, यानी सीड का आपको नाम लिखना है। फिर कलर कैसा है, जैसे राजमा है इसका कलर है रेडिश ब्राउन, इसकी शेप कैसी है, शेप यहाँ पर ऐसी दिखाई हुई है। टेक्सचर यानी छूने में आपको कैसा लगता है, स्मूथ है। तो इसको आप इसी तरीके से टेबल को आगे कंप्लीट करके आपको बनानी है। मेक लिस्ट ऑफ, यहाँ पर आपको लिस्ट बनानी है किस चीज़ की, सीड दैट आर यूज एज स्पाइसेस इन योर होम, यानी ऐसे बीज यहाँ पर आपको उनके नाम लिखने हैं जो आपके घरों में मसाले के तौर पर यूज़ होते हैं, जैसे क्यूमिन है और मस्टर्ड। सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स यानी सब्जियों के बीज, टोमेटो, लेडी फिंगर। सीड्स ऑफ फ्रूट, फलों के बीज, एप्पल है, मैंगो है। लाइट सीड चेक बाय ब्लोइंग देम, जैसे हल्के बीज उनको चेक करके देखिए, उनको उड़ाकर देखिए। तो यहाँ पर है एनी सीड, क्यूमिन। सीड्स विच आर फ्लैट, ऐसे बीज जो चपटे हैं, एप्पल है, सीसम, राजमा। मेक मोर ग्रुप्स, अब कह रहे हैं कि और ज़्यादा ग्रुप बनाइए। हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, कितने ग्रुप आप सीड्स के
बना सकते हैं। अब कह रहे हैं डू यू नो एनी गेम्स, क्या कोई आप ऐसे गेम्स के बारे में जानते हैं दैट यू कैन प्ले विद सीड्स, जो आप बीजों के साथ खेल सकते हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड, ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम वंडरिंग सीड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी घूमने वाले बीज, घुमंतु जिसको हम कह सकते हैं बीज। ये बताया कि यहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो चारों ओर चल फिर नहीं सकते, हिल भी नहीं सकते। एक बार वो जब वो एक जगह ग्रो हो जाते हैं तो उसी सेम प्लेस पर, यानी जिस जगह वो ग्रो होते हैं तो उसी जगह पर वो रहते हैं, यानी चल फिर नहीं सकते। लेकिन उनके जो सीड्स हैं, उनके जो बीज हैं, वो बता रहे हैं कि वो अच्छे यानी ग्रेट ट्रेवलर्स हैं, अच्छे यानी सफ़र करने वाले हैं। अब यहाँ पर बताया है वो मतलब पास में और दूर सभी जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पिक्चर में कहा है कि लुक एट पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज पर आपको एक पिक्चर दी है, उसको देखना है एंड सी द फ्लाइंग सीड्स, और उड़ते हुए बीजों को आपको देखना है। यहाँ पर दिखाई है पिक्चर 1 पिक्चर 2, दोनों ही पिक्चर में जो है वो ट्रेवल करते हुए दिखाई देंगे। पिक्चर फर्स्ट में ये आपके हवा के ज़रिए उड़कर जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। पिक्चर सेकंड में ये वाले जो है वो ये वाले बीज डॉग की बॉडी के ऊपर चिपक गए और इसके साथ जहाँ भी ये डॉग जाएगा ये बीज चले जाएंगे। लुक एट पिक्चर 2, ये कह रहे हैं पिक्चर 2 में देखिए, ये वाले बीज हालांकि उड़ नहीं सकते, लेकिन ये जो है वो कैसे ट्रेवल करते हैं। फिर ये अगर उड़ नहीं सकते, अभी मैंने बताया जैसे ये एनिमल के जो फर होते हैं, यानी बॉडी के ऊपर जो उसके बाल वगैरह होते हैं उसके साथ चिपक जाते हैं, या फिर हमारे कपड़ों पे चिपक जाते हैं, और इसी तरीके से ये फ्री राइड करते हैं। अभी कह रहे हैं क्या आपको एक नया आइडिया आया है इन बीजों से, क्या इन बीजों के से मतलब आप एक नया आइडिया के बारे में सोच सकते हैं। कह रहे हैं रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो कम टू जॉर्जी मेस्ट्रल, कह रहे हैं कि पढ़िए और देखिए कैसे वेलक्रो का आइडिया जो है वो जॉर्जी मेस्ट्रल के दिमाग में आया था। ये वाला पैराग्राफ आप खुद रीड करेंगे, मैं थोड़ा सा इसके बाद। वेलक्रो क्या होता है, देखिए ये पिक्चर में एक सैंडल दिखाई हुई है, इसके यहाँ पर जो स्टेप है जिसको डबल करके यहाँ पर लाकर चिपका देते हैं, इसको वेलक्रो बोलते हैं। और इससे बहुत सारी चीज़ें भी दूसरी बनाई जाती हैं, जैसे कि क्लॉथ्स हैं, शूज़ हैं, बैग हैं, बेल्ट हैं, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। आपने अपने सैंडल में भी देखा होगा ये चिपक जाता है, इसी को वेलक्रो कहते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई हुई है, कह रहे हैं कि इन पिक्चर्स को नीचे दी हुई को ध्यान से देखिए और गैस कीजिए, अंदाज़ा लगाइए कि सीड्स जो है वो कैसे ट्रेवल करते हैं और अलग अलग जगहों पर पहुँच जाते हैं। जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखाया है, स्क्वायरल ले जा रही है सीड्स को, ये ग्राउंड पे यानी ज़मीन पर ले जाएगी, एनिमल्स के ज़रिए जा रहा है। इस पिक्चर में इसको बर्ड लेकर उड़ रही है, यानी ये हवा के ज़रिए उड़कर ले जा रही है। और थर्ड में दिखाया है, ये पानी दिखाया हुआ है, यहाँ पर पानी में बीज उड़कर चले गए हैं, तो जहाँ जहाँ ये पानी बहकर जाएगा इसके साथ बीज भी चले जाएंगे। तो इसी तरीके से बीज सफ़र करते हैं और दूसरी जगहों पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कुछ प्लांट्स जो हैं उनके सीड जो हैं बहुत दूर तक बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। जी कह रहे हैं कि जब सोयाबीन का जो पॉट्स है वो राइप यानी पक जाता है तो फिर वो बर्स्ट हो जाता है यानी फट जाता है, और जब फट जाता है तो सीड्स उसमें से दूर निकलकर गिर जाते हैं। कह रहे हैं क्या कभी आपने उनकी साउंड सुनी है, आवाज़ सुनी है। अब कह रहे हैं कि थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली। कह रहे हैं सोचिए क्या होता अगर बीज एक ही जगह पर रहते और दूसरी जगह नहीं जाते, नहीं फैलते, तो फिर क्या होता। इसका आंसर है वन टाइप ऑफ ट्री विल ग्रो एट वन प्लेस ओनली, यानी एक ही टाइप के जो ट्री हैं यानी एक ही तरह के पेड़ वो एक ही जगह पर उगते हैं। यानी जैसे कि अब एक ही जगह पर मान लीजिए मैंगो का पेड़ है, तो अगर उसके बीच दूसरी जगह नहीं जाते तो मैंगो का पेड़ उसी जगह रहता। लेकिन अब जब वो दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं और जगहों पर पहुंच जाते हैं तो मैंगो की ट्री हमारे पास तो है ही हैं और जगहों पर भी उग जाते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। यहाँ पर आपको लिस्ट बनानी है डिफरेंट वेज की, अलग अलग तरीकों की, जिससे कि सीड्स जो है हमारे स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, ट्रेवल करते हैं। कैसे कैसे। फर्स्ट है एनिमल और बर्ड्स यानी जानवर और परिंदों के ज़रिए। सेकेंड है ह्यूमन, आदमी के ज़रिए, हमारे कपड़ों पे चिपक कर आ जाते हैं। एयर, हवा में उड़कर पहुंच जाते हैं। वाटर, पानी में यानी पानी में बहकर चले जाते हैं। तो ये चारों आपको इसी के अंदर लिखने हैं। हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
ये कह रहे हैं कि क्या आपने अपनी लिस्ट में, जो आपने लिस्ट बनाई थी उसमें ह्यूमन बीइंग को भी इंक्लूड किया है, शामिल किया है? कह रहे हैं यस, हाँ, क्योंकि हम भी जो है एक जगह से दूसरी जगह बीजों को ले जाते हैं, जानकर, जानबूझकर और बिना जाने, यानी अनजाने में और जानकर। ये कह रहे हैं कि हम जो सीड्स हैं प्लांट के उनको ले आते हैं और वो बहुत खूबसूरत होते हैं, यूज़फुल होते हैं। अब हम उनको ग्रो कर देते हैं लाकर हमारे गार्डन में, यानी कहीं से हम बीज लिया, अच्छे सुंदर लगे, हमें यूज़फुल लगे और लाकर हमने उन्हें अपने गार्डन में बो दिए। फिर बाद में जो सीड्स हैं इन प्लांट्स के, ये दूसरी जगहों पर चले गए, यानी स्प्रेड हो गए, फैल गए, हमारे पास से किसी दूसरे ने ले लिए, फिर उन्होंने ले जाकर लगा लिए, तो इस तरीके से हमने उनको दूसरी जगह फैला दिया। अब कह रहे हैं कि काफ़ी सालों बाद क्या होता है कि लोगों को याद भी नहीं रहता और वो भूल जाते हैं कि ये प्लांट्स यहाँ पर पहले उगा नहीं करते थे, यहाँ पर होते ही नहीं थे, तो मतलब अब उनको ये भी याद नहीं रहता कि यहाँ पर होते नहीं थे, ये कहीं और से आए हैं और ये कहीं दूसरी जगह से लाए गए हैं। ये कह रहे हैं क्या आप जानते हैं कि चिलीज जो होती है, मिर्च जो होती है, ये हमारी कंट्री में कहाँ से आई? कहते हैं ये पहले यहाँ पर हमारी कंट्री में नहीं उगती थी। ये बताया है यहाँ कहाँ से आई है, ये आई है इंडिया में। जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, जो साउथ अमेरिका से आते थे, वो इसको यहाँ पर लेकर आए थे। अब बता रहे हैं कि आज तो हम मतलब बिना मिर्च के खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मतलब हमें लगता ही नहीं कि मिर्च कभी हमें यहाँ पर होती नहीं थी, ऐसा लगता है कि हम यहीं पर इसको उगाते थे और बिना इसके हम खाना नहीं बनाते। स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर हैं। चलिए देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 इज गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। नीचे आपको जो कुछ कैटेगरीज दी हैं उसका आपको एक एक एग्जांपल उनके सामने लिखना है। जैसे फर्स्ट है हमारा सीड्स यूज्ड एज स्पाइसेस, यानी मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाला बीज क्यूमिन। सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जी के तौर पर उगाने वाला बीज, यानी सब्जियों के बीज कौन कौन से होते हैं? टोमेटो। सीड्स ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के सीड्स कौन से होते हैं? मैंगो। सीड्स यूज्ड एज फूड ग्रेन्स, यानी फूड ग्रेन्स कहते हैं अनाज के दाने, यानी कौन से होते हैं? जैसे वीट है, राइस है, यहाँ पर वीट लिखा है मैंने। सीड्स यूज्ड एज पल्सेस, दालों के तौर पे इस्तेमाल किए जाने वाले ग्राम, चना। सीड्स यूज्ड एज ऑयल, यानी तेल का किससे निकलता है? बीजों से। कौन कौन से होते हैं वो? मस्टर्ड है, कोकोनट वगैरह है और भी बहुत सारे दूसरे होते हैं, तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड लिखा है। ये भी आप अपनी नोटबुक में अंदर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ आपको जो मतलब बीज के बारे में बताना है, किसमें एक बीज होता है, किसमें बहुत सारे, तो उसके आगे आपको उनके नाम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है, क्या लिखना है आपको? फ्रूट्स विद सिंगल सीड्स, यानी ऐसे फ्रूट्स के नाम लिखने हैं जिसमें सिंगल सीड होता है, एक ही बीज पाया जाता है। यह है मैंगो, लीची। फ्रूट्स विद मैनी सीड्स, ऐसे फ्रूट्स के नाम जिनमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, जैसे ऑरेंज है, पपाया है। सीडलेस फ्रूट्स, अब यहाँ पर आपको ऐसे फ्रूट्स का नाम लिखना है जो बिना बीज के होता है, यानी जिसमें कोई बीज नहीं पाया जाता। बनाना है, पाइनएप्पल है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका क्लासीफाई द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। यहाँ पर आपको प्लांट्स को क्लासीफाई करना है किसके अकॉर्डिंग? जिस जगह पर मतलब वो पैदा हुए उस जगह के अकॉर्डिंग आपको उसको लगाना है। जैसे फर्स्ट यहाँ पर मैंने नंबर डाले हैं, वो आपको उसी के अंदर लिखने हैं। जैसे फर्स्ट वाला है, ये कहाँ पर उगता है हमारा? सेकंड है, ये कहाँ पर उगता है? थर्ड है और फोर्थ है। फर्स्ट है इंडिया, नीचे मैंने स्पेस छोड़ा है, या जब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो इसको यहाँ पर लिखना है। जैसे फर्स्ट इंडिया में पाई जाती है तो ये लिखेंगे आप, ये वाला फर्स्ट वाला दोनों यहाँ पर उतार देंगे। सेकंड यूरोप में, सेकंड वाला उतारेंगे दोनों यहाँ पर। थर्ड वाला अफ्रीका में, ये थर्ड वाली दोनों चीज़ें यहाँ उतारेंगे। और फोर्थ वाला जो है साउथ अमेरिका में, ये वाला लास्ट वाला नीचे उतार देंगे। तो ये भी आपको सारा वर्क अपनी नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट E फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, अगर आपका ट्रू है, सही है, तो उसके लिए T लिखेंगे और अगर गलत है तो उसके लिए F लिखेंगे। फर्स्ट है सम प्लांट्स में ग्रो विदाउट सीड्स। ये कह रहे हैं कि कुछ प्लांट्स बिना बीजों के भी बड़े हो जाते हैं। ट्रू है, सही है, T लिखेंगे। सेकेंड है ऑन सॉकिंग ए सीड इट एक्सपेंड्स इन साइज, यानी बीज को भिगोने के बाद उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, फूल जाता है आकार में, फिर वो बड़ा हो जाता है। ये सही है, इसके लिए T लिखेंगे।
ए टाइनी सीड्स कैन नॉट ग्रो इनटू ए बिग ट्री। ये कह रहे हैं कि एक छोटा सा बीज जो है वो एक बड़े पेड़ में नहीं बढ़ता, यानी जब वो छोटा सा बीज होता है तो वो बढ़ता है तो फिर एक बड़ा पेड़ बनता है ना, बनता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं बनता, तो ये हमारा गलत है, एफ लिखेंगे इसके लिए। फोर्थ है हमारा सीड्स केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर डू नॉट स्प्राउट। कह रहे हैं कि एक बीज जो कि फ्रिज में रखा हुआ है तो क्या उसमें से अंकुर निकलेगा, तो कह रहे हैं नहीं निकलेगा, तो ये हमारा सही है। अगर बीज को हम जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देंगे तो वो स्प्राउट नहीं होगा, टी लिखेंगे इसके लिए। लास्ट है सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स साइजेस कलर्स एंड टेक्सचर्स। बीज जो है उनके जो शेप है, साइज है, कलर है, टेक्सचर्स है, वो अलग अलग तरह का होता है। हाँ सही है, इसके लिए टी लिखेंगे। ये वाला वर्क भी आप कॉपी के अंदर करेंगे। स्टूडेंट्स अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप चैप्टर आपको अच्छे से होगा। अब आपको क्या करना है, शीट वाला वर्क जो मैंने आपको दिखाया है वो सारा आप नोटबुक में लिखेंगे और बाकी जितना भी अदर वर्क मैंने आपको बताया है बुक वाला वो आप बुक के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।